हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक आर्टिकल 51 को विस्तार से जानते हैं। आर्टिकल 51 का क देखिएगा। आर्टिकल 51 का क में जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। मौलिक कर्तव्य या इसी को बोलेंगे मूल अधिकार। क्या बोलेंगे? मूल कर्तव्य। क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 के क में क्या चर्चा है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। देखिएगा, सबसे पहले कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, मौलिक कर्तव्य भारत जो है, भारत हम लोग किसे लिए है? तो भारत मौलिक कर्तव्य किसे लिया है? तो रूस से लिया है। किसे लिया है? तो रूस से लिया है। रूस से लिया है। किसे लिया है? रूस से लिया है। देखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य या ऐसे बोलेंगे मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था। जब संविधान लागू हुआ उस समय मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1976 में, 1976 में हुआ। ठीक है, यानी 42वें संविधान संशोधन 76 में हुआ। और इसी के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, यानी 10 को मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य अभी जो है 11 वो है। 11वां कौन है? देखिएगा, 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य क्या किया गया? 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, किस समिति के द्वारा? तो देखिएगा, सबसे पहले एक इसमें और क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया। देखिएगा, यानी 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा 10 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किस समिति के द्वारा? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, एक और बात देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। यह वाद योग्य नहीं है। यानी यह वाद योग्य नहीं है। यानी मौलिक कर्तव्य जो है वह क्या नहीं है? तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, देखिएगा, यानी मूल संविधान में
सबसे पहले आप देखें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य को और अधिक प्रभाव बनाने के लिए 1999 में जेसी वर्मा समिति गठन किया गया। जेसी वर्मा समिति, जेसी वर्मा समिति, जेसी वर्मा समिति, जेसी वर्मा समिति 1999 में गठन किया गया, गठन किया गया। इसको और अधिक प्रभाव बनाने के लिए गठन किया गया। क्या के लिए? इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए, इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो जीएस वर्मा समिति 1999 में किया गया, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। एक और बात देखिएगा, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया, देखिएगा, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। देखिए, तो ये पूछता है कि यह प्रभावी कब हुआ, यह प्रभावी कब हुआ? प्रभावी तो यह हुआ 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2010, सॉरी 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ? प्रभावी हुआ। और शिक्षा अधिनियम, यानी शिक्षा अधिनियम 2010 में लागू किया गया, और शिक्षा अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पे छूट गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में लागू किया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2009 में लागू किया गया, सॉरी 2009 में लागू किया गया, लेकिन प्रभाव आया कब में? तो 2010 में आया। तो ये रहा आर्टिकल 51 के क में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य बोलिए। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मौलिक कर्तव्य किसे लिया गया है, रूस से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सी समिति के द्वारा 10 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 गो है। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद यह वाद विवाद नहीं है, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीएस वर्मा समिति 1999 का गठन किया, ठीक है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2002 में जोड़ा गया। तो यह प्रभावी कब आया? तो 1 अप्रैल 2010 में, लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में लागू किया गया, ठीक है। अब हम थोड़ा और जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन जो 2010 में हुआ, इसमें आखिर क्या था? इसमें क्या था देखिएगा। तो इसमें था 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को जो है ना, 14 वर्ष के बच्चे को क्या करना है? तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा को क्या करना है? प्रदान करना है। इसके साथ साथ यह बात जो है आर्टिकल 21 के क में भी यही बात कहा गया है, ठीक है। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें क्या कहा गया कि
क्या कहा गया, क्या था उसमें, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, और यह बात आर्टिकल 21 में भी कहा गया है। तो ये रहा मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य के बारे में जानकारी। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल 51 के बारे में जानते होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।